सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, हम सभी ने पाठ 5 पढ़ा और प्रश्नोत्तर कर रहे हैं और आज उसी क्रम में आगे भी बढ़ेंगे। आज हम पेज नंबर 38 का लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, बेचारा भेड़िया। आपको याद होगा बच्चों, कहानी में जब शेर बहुत परेशान हो गया था, डर गया था, तो उसे भेड़िया ने बहुत समझाया था कि महाराज वो तो बिट्टू थी जो आपको डरा रही थी, आप तो खामखा डर गए, है ना। तो बहुत समझाया था भेड़िया ने। तो फिर उसी क्रम में ये क्वेश्चन किया गया है आपसे कि शेर तो डर कर भाग गया था, है ना। सोचो भेड़िए का क्या हुआ होगा। यानी बिट्टू जब दोबारा उसे डराने गई थी तो शेर तो डर कर भाग गया था और आपको ये बताना है कि उसके साथ जो भेड़िया था उसका क्या हुआ होगा। तो बच्चों, आपको याद होगा शेर ने क्या शर्त रखी थी। शेर ने कहा था, भेड़िया तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांधो तभी मैं जाऊँगा, वरना नहीं जाऊँगा। तो फिर क्या हुआ था, भेड़िए ने कहा था ठीक है, मैं तुम्हारी पूँछ के साथ अपनी पूँछ बांध लेता हूँ। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि शेर और भेड़िए की पूँछ आपस में बंधी थी। अतः अगर शेर भागा होगा, अतः का मतलब क्या होगा। अतः का मतलब होता है यानी, या फिर हम कह सकते हैं कि इसलिए, है ना। इसलिए अगर शेर भागा होगा तो भेड़िया भी उससे घिसता, है ना, घसीटता हुआ चला गया होगा। यानी ऑब्वियस सी बात है, वो उससे बंधा हुआ होगा। तो जब शेर भाग रहा होगा तो वह भी घसीटता हुआ उसके साथ साथ जंगल भाग गया होगा, उसे बहुत चोट लगी होगी, है ना बच्चों। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, शेर किसान के पास कितनी बार गया। शेर किसान के पास कितनी बार गया था। तो चलिए याद करते हैं कहानी को और बताने का प्रयास करते हैं। देखो, सबसे पहले तो शेर गया था किसान के पास उससे बैल मांगने के लिए, है ना, कि तुम मुझे अपनी बैल दे दो। तो फिर शेर को किसान ने कहा कि ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं गाय ला के देता हूँ, क्योंकि बैल से तो हम खेती करते हैं। ठीक है, तो एक बार तो तब शेर गया था। दूसरी बार कब गया था शेर। दूसरी बार गया था जब उसे भेड़िया ने बहुत उकसाया, बहुत समझाया, तब से दूसरी बार फिर किसान के पास गया था, है ना। तो इसलिए हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि शेर किसान के पास 2 बार गया था। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ आज का ये जो प्रश्न है आपने समझा होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो आज के लिए आपका होमवर्क है कि जो मैंने लिखाया है उसको कॉपी में नोट डाउन करिएगा, याद करिएगा, लिख के देखिएगा बिना देखे कि आप सही सही लिख पाते हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।